मैं थक चुका हूँ इस एक ही जगह पर रहते रहते, इस कैद में। लेकिन बस अब मैं और नहीं सह सकता। मैं हर एक चीज का बदला लूंगा। मैं अगर एक बार इस शर्त को जीत गया ना, तो मेरा उतना भगवान के बराबर हो जाएगा। लेकिन मैं अगर भगवान के बराबर हो गया, तो फिर मुझे भगवान की तरह काम करने होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई काम नहीं करूँगा। मैं बस मज़े लूँगा और मैं किसी का गुलाम बनकर नहीं रहूँगा। मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। बस एक बार मैं यहाँ से आज़ाद तो हो जाऊँ और ये शर्त जीत जाऊँ, फिर तो मैं सबको देख लूँगा, खास तौर पर उस लड़की को। उस लड़की को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हर एक चीज का बदला लूंगा मैं उससे। ये कैसा अजीब और गरीब जंगल है, कितना अजीब है। आ! ये सब क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ गई? रेगिस्तान? और ये क्या चीज है? इसकी तो इसे आज मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी वजह से मैं गिर गई। जस तुझे तो मैं बस खत्म हो जा तू। तू फिर से मेरे सामने आ गया। हाँ? क्या है इसमें? ये है चिराग के बाहर की जिंदगी। कितने साल हो गए मुझे बाहर आए हुए। काफी अच्छा लग रहा है। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे छेड़ने आए हो? अरे तुम हिले तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम्हारे बाल? कौन हो तुम? और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? कहा था ना हिले तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम पागल वागल हो क्या? सत्याई हुई हो? इसे नीचे करो, अभी मेरी आंख में लग जाता। पहचानिए, तुम वही लड़की हो जिसकी वजह से मुझे इतने सालों तक कैद में रहना पड़ा। कौन है ये नमूना? नमूना किसका नाम है? और मैं कोई नमूना वामूना नहीं हूँ। मैं तो एक जीनी हूँ। और वैसे भी मुझे प्यार से लोग जेठी बुलाते हैं। वैसे मैं तुम्हें नमूना किस एंगल से लग रहा हूँ? तुम्हें पता है, मेरी एक झलक के लिए लड़कियां पागल होती है। मेरी एक झलक के लिए लोग बाग तरसते हैं। और तुम्हें तो अपनी किस्मत पर गर्व होना चाहिए। तुम्हें मेरा ये हैंडसम फेस फ्री में देखने के लिए मिल रहा है। हैंडसम? और तुम किस एंगल से तुम हैंडसम लग रहे हो? मुझे तो तुम एक नमूने से कम नहीं लग रहे हो। लगता है उन लड़कियों की नजर खराब है। तुम नमूने हैंडसम लगे। खैर छोड़ो, क्या ही कर सकती हूँ इसमें मैं। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती करी है। रुको जरा, बड़ी अजीब लड़की है। क्या पागल वागल लड़की है क्या ये इस जन्म में? रुकने को बोला और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे मैं जीनी हूँ जो चिराग में रहता है। ये जुल्फे मैंने इतने सालों से समेट कर रखी है ताकि मैं इनमें उलझ कर गिर ना जाऊँ। हैं? अभी भी नहीं सुनी? बड़ी बदतमीज। क्या जनरेशन है ये? बताओ, आजकल के बच्चे अपने से बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते। उन्हें कैसे रेस्पेक्ट देनी चाहिए? अभी भी नहीं सुनी? बड़ी बेशरम लड़की है। तो बाल की दुकान। इतने बड़े बाल तो किसी लड़की के भी नहीं होंगे जितने बड़े बाल इस नमूने के हैं। फाइनली उस पागल से मुझे छुटकारा मिला। हाँ? ओ आखिरकार तुम यहाँ आई गई। तुम यहाँ अंदर कैसे आए? लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैं चिराग का जीनी हूँ यार। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ आ जा सकता हूँ। जैसे कि क्या बोलते हैं हर्ष? तुम खुद को जीनी कहते हो और एक नाम भी ठीक से नहीं पढ़ सकते। क्या ही जीनी बनोगे यार तुम? तुम मेरी बात ध्यान से सुन नहीं
किसी की बात ध्यान से नहीं सुनती सिवाय अपनी बेस्ट फ्रेंड के। तो तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझकर ही सुन लो मेरी माँ। आजकल तो मैं उसकी भी नहीं सुनती। दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने तो कहा तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की सुनती हो। मैं तुम्हें सच में याद नहीं हूँ क्या? आज से 960 साल पहले हम दोनों मिले थे। ओह अच्छा, 960 साल पहले। वैसे कौन थी मैं? क्या किसी राजा की राजकुमारी थी? उसे मारकर फिर मैं राजगद्दी पर बैठ गई थी। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ क्या? झूठ बोलना बंद करो। हाँ, क्या तुम्हें मेरी जुल्फे देखकर लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तब से अब तक मैंने ये जुल्फे काटी नहीं है। चलो मैं मान लेती हूँ तुमने 960 साल से बाल नहीं काटे, तो फिर तुम्हारी दाढ़ी कहाँ है? हाँ, तुम्हारी बात में तो दम है। सच कहूँ तो फिलहाल मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। तुम्हारे इस सवाल को अभी के लिए फिलहाल यहीं पर छोड़ देते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है उस चिराग में मैंने इतना समय कैसे काटा है? ये बस मैं ही जानता कैसे काटा है। जरा मैं भी तो सुनो। मेरा समय उस कैद में काटना इतना आसान नहीं था। तुम जानते हो मैंने कितने लोगों का नर्व पहुंचाया। उसमें से एक इंसान दिल का साफ निकल जाए, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, तुम्हें पता भी है। मैं हर वक्त बस तुम्हारे पुनर्जन्म की दुआएं करता था कि कब तुम्हारा पुनर्जन्म हो। और तुम्हारे सपने भी देखा करता था। तुम्हें पता है मैंने कितनी बार तुम्हारे सपने देखे, तुम्हारा बड़ा सा परिवार हो, ताकि मैं तुम्हें बुरा बनाऊं और तुम्हें बुरा बनाकर अपनी इतनी बुरी बुरी नाकाम चालें चलूं और इतनी सारी साजिशें रचूं जिससे मैं फिर तुम्हें जहन्नुम की आग में जला सकूं। पर क्या करूं, मेरी ये ख्वाहिश बस ख्वाहिश बनकर रह गई। हाँ, सो गई? इतनी अच्छी कहानी सुना रहा था मेरे से ये सो रही है? वैसे तुमने मेरी कहानी कहाँ तक सुनी है? हाँ, ये नहीं भूलेगी। वैसे ये सोती हुई कितनी मासूम लगती है। और वैसे चलता फिरता तूफान है ये। पता नहीं इतनी खतरनाक लड़की मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखी जितनी खतरनाक ये लड़की है। ये वैसे पिछले जन्म में तो इतनी खतरनाक नहीं थी। खैर छोड़ो, वैसे मेरे लिए अच्छा ही तो है। ये जल्दी बुराई के रास्ते पे चलेगी और मैं फिर इससे अपने सारा एक एक बदला ले लूँगा। ओह अच्छा, तो तुम मेरे घर में इस इरादे से आए हो? तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हो और मुझे श्राप दे रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे है? हाँ, क्या तुम सो नहीं रही थी? हाँ, मैं सो रही थी। मैं सो रही होती तो क्या तुम्हारे इतने बुरे इरादे मुझे पता चलते कि तुम मेरे बारे में इतना बुरा सोच रहे हो? और खबरदार, अगर जब तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश करी, तुम मुझे तो बाद में मारोगे। मैं तुम्हें अपने इन्हीं 2 हाथों से इतनी बुरी मौत मारूंगी ना, तुम सोचोगे कि किस से पाला पड़ा है। और पागल किसे कहते हैं? तो मैं तुम्हें बताऊंगी पागल होने का असली मतलब क्या होता है, समझे तुम? हेलो माय क्यूटीज आर्मीज, को ये स्टोरी कैसी लग रही है और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और मैं आपको ये एक बात और बता दूँ, ये स्टोरी काफ़ी सस्पेंस, सीक्रेट्स, काफ़ी सब चीज़ मिलेगी आपको इस स्टोरी में देखने के लिए। और मैं अपने अदर सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ जो अपनी एक स्टोरी बनवाना चाहते हैं। तो क्यूट आर्मीज, मैं आपकी इस स्टोरी एंड होने के बाद आपकी स्टोरी ज़रूर बनाऊंगी। तो आप मुझे बता देना आपको किस टाइप की स्टोरी चाहिएगी। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपकी स्टोरी क्रिएट करने की। और इस स्टोरी के लिए भी कमेंट करना आपको स्टोरी अच्छी लग रही है। और थैंक यू मेरी ये स्टोरी देखने के लिए।